ईसापुर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा सत्यदेव कौशिक ने आज जनसभा कर लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 15 सालों में दिल्ली का विकास किया था, उसी तर्ज पर अब अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो उसी तर्ज पर एमसीडी का विकास होगा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार में लबरेज है, सिर्फ झूठ बोलती है, खोखले वादे करती है, गरीबों को हित से इन्हें कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति इन पार्टियों को चलाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब से आज़ाद हुई है और अब तक उन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना गरीबों के तहत ही बनाई गई थी ताकि गरीब मजदूर लोगों को गुजर बसर के लिए कुछ काम चल सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही बड़े उद्योगपतियों के लिए ही स्कीमें बनाई हैं। सिर्फ मीडिया में आकर बयानवीर ही हैं ये लोग, बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते। इनके राज में किसान किस तरह परेशान रहे वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोरोना काल को याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिस तरह से लोग मर रहे थे और ये नेता ऐश लूट रहे थे, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर एक वॉलंटियर घर घर जाकर लोगों की सेवाएं कर रहा था। हमारा परिवार भी जितना हमसे बन पाया, हम लोगों ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर मदद की। साथ ही जो हमारे पूर्वांचली भाई थे, साथ ही यूपी और बिहार से आए मजदूरों के लिए हम लोगों ने, चाहे खाने की व्यवस्था हो या दवाइयों की व्यवस्था हो, हमारे परिवार ने एकजुट होकर किया। साथ ही उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए हम तन मन और धन के साथ हमेशा खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह से है। इन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। साथ ही उन्होंने कहा पीने का पानी, आज जब मैं कई घरों में जाती हूं तो वहां पर काला पानी आता है, साथ ही बदबूदार पानी देखने को मिलता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करती है कि 20,000 लीटर पानी दिया जा रहा है, जो पानी पीने लायक नहीं, उस पानी का करें भी क्या। पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी उन्हें आरओ का पानी देने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े हाउस टैक्स लगा दिए हैं, लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी ने हाउस टैक्स जो पिछला बकाया है उसे माफ़ कर दिया गया और शहरों में हाफ, वहीं गाँवों में जो बड़े बड़े हाउस टैक्स लगाकर कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह माफ़ करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा एमसीडी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया है, हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और एमसीडी में चहुमुखी विकास होगा। और अब की बार कांग्रेस पार्टी के एक तरफा लहर चल रही है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखता भी होगा, लेकिन कुछ मीडिया के लोग हैं वो नहीं दिखाते हैं। लेकिन आप ट्विटर या फेसबुक पर जाकर देखें कि लाखों की संख्या में लोग अब देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश में कांग्रेस को याद करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज में हर एक वर्ग सुखी था। लोगों को बिना स्वार्थ नौकरी मिल रही थी, बिना लिए दिए, बिना घूस दिए नौकरियां दी जा रही थी। साथ ही गरीब हो या अन्य कोई भी व्यक्ति था, उन लोगों के लिए कार्य अलग अलग तरह की योजनाएं कांग्रेस पार्टी कर रही थी। उन्होंने बताया गरीब परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आज जब मैं कई घरों में गई तो उन्होंने बताया कि बेटिया, हमारे आज जिस घर में आप आए हो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, हमें 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, उसी पर हमारा गुजर बसर हो रहा है। साथ ही कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कांग्रेस राज में नौकरी पाई और उन्होंने कहा हम अंदर से बहुत दुखी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने हमारा शोषण करने का काम किया है और वो लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, साथ ही लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अब की बार हम आपको बड़े मार्जिन से जिताने जा रहे हैं। वो जब भी जन समर्थन के लिए जहाँ भी पूजा सत्यदेव कौशिक जाती, उन्हें फूल माला पहनाकर, उन्हें गले लगाकर लोग उनका स्वागत करते। महिलाएं जाती और महिला कहती कि हमें याद है आज भी कांग्रेस के वो पुराने दिन जहाँ पर ना तो बेरोजगारी थी, ना ही भ्रष्टाचार था। ये सिर्फ झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने का काम किया, लेकिन अब की बार दिल्ली ने
मन बना लिया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी एमसीडी में, फिर उसके बाद विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी आएगी। और अब की बार देखना, जब दिल्ली का विकास का मॉडल हम तैयार करेंगे और उसके बाद विधानसभा में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा तो आपकी खुद की सरकार होगी, आप लोगों के लिए ही सोचेगी, आप लोगों के लिए अन्य योजनाएं लाएगी। अब की बार मैं हाथ जोड़कर आपसे पुनः आग्रह करती हूँ कि कुछ लोग आते होंगे पैसे के दम पर आपकी वोट खरीदने, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि 1000-1500 रुपये के लालच में ना आएँ, क्योंकि अब की बार सिर्फ 1000-1500 का मामला नहीं है, आपके परिवार का मामला है, आपके कैरियर का मामला है। हम लोग मैन पावर का काम करते हैं, हम आपको रोज़गार दे देंगे, सरकारी नौकरी की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन जो जिस काबिलियत का बच्चा होगा हम उसे रोज़गार दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हर कॉलोनी से, हर गांव से हम 100-100, 150-150 बच्चों को नौकरियां लगाएंगे ताकि आपके घर का अच्छे से गुजर बसर हो सके।